Hello and namaste, my lovely Aries. Welcome to your March 2023 love reading. अगर आपके ज़ोडिएक साइन मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग है और इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपके माइंड में स्पेसिफिक कोई है तो यू कैन वॉच दिस रीडिंग. दिस गोना बी अ कलेक्टिव लव रीडिंग. ओके, सो इस मंथ में आप दोनों के कनेक्शन में किस तरह के एनर्जीज डोमिनेंट रहेगा वो मैं देखूंगी इस रीडिंग में. इस पर्सन के करंट फीलिंग्स थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शंस इनके तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब मैं देखूंगी इस रीडिंग में. इस डेक से 3 कार्ड्स पुल करेंगे. 1 कार्ड इज फॉर योर एनर्जी. ओके, 1 कार्ड इज फॉर योर पर्सन्स एनर्जी और ये जो थर्ड कार्ड है दिस कार्ड सिग्निफाइज कि आप दोनों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या सिचुएशन मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं. ऑलराइट, इस कार्ड्स को मैं थोड़ी देर बाद फ्लिप करूंगी. उससे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन क्या इस मंथ में इस रिलेशनशिप के प्रति और आपके प्रति फील कर रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, वो देखते हैं. तो हमारे पास है द टेम्परेंस, we have the death. All right, और है 3 of swords. बॉटम कार्ड है 5 of pentacle. तो आपके पर्सन सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, सन मून राइजिंग हो सकते हैं. फिर भी सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस और लिब्रा के प्रेजेंस स्ट्रांगली आ रहे हैं इस रीडिंग में. नाउ आई विल पुल सम कार्ड्स टू सी के इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेगा, क्या आप आगे जाके नियर फ्यूचर में इनके तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो देखेंगे. सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड. ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड मुझे नजर आ रहे हैं इस मंथ में, सेल्फ पिटी में है. ओके, इमोशनली थोड़ा स्टबर्न भी मुझे नजर आ रहे हैं ये पर्सन. नाउ रीडिंग के स्टार्टिंग में जो भी मेन कार्ड्स आए हैं उसको फ्लिप करते हैं. सो फॉर यू एरीज वी हैव द टावर. एक डीप रियलाइजेशन आपके तरफ से हो रहे हैं और आपके पर्सन के तरफ से हमारे पास है टेम्परेंस अगेन. सो यस, इनके जो मेन एनर्जी है वो टेम्परेंस, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहे थे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स. और नेक्स्ट इस कनेक्शन में जो चीज मैनिफेस्ट हो सकते हैं उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ कप्स. तो या 2 ऑफ कप्स इस रिलेशनशिप के पोटेंशियल आउटकम है नियर फ्यूचर में. अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं इसके लव लाइफ के लिए. सो नियर फ्यूचर में भी ये कनेक्शन इंटैक्ट रहेगा, इमोशनल लेवल में, सोल लेवल में आप दोनों के कनेक्शन इंटैक्ट रहेगा. द इमोशनल कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, इनके मन में ये विचार आ रहे हैं कि ये खुद को फिलहाल उन चीजों के लिए अवेलेबल नहीं रखना चाहते हैं कुछ दिन तक जो वो इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके लिए करते आ रहे थे इतने दिनों से. जो भी एडजस्टमेंट्स, कंप्रोमाइज ये करते आ रहे थे उसको वो रिकॉन्सिडर करना चाहते हैं, उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं. This person is feeling this way because of self-pity, self-delusion. अपने दुख में और अपने प्रॉब्लम में ये डूबे रहेंगे कुछ दिन तक, एटलीस्ट इस मंथ में. सो इन सब चीजों को ये मैग्नीफाई करके देख रहे हैं. इन्होंने कितना कुछ किया, कितना कुछ सहा, तो इन सब के बारे में ये आपको कहेंगे, एक लंबी लिस्ट देंगे.
तो ये सारे थॉट्स इनके माइंड में है इस वक्त। टेम्पररीली ये आपको ब्लॉक करने के लिए भी सोच रहे हैं। इट्स लाइक आई फील इनको लगता है कि आप इनको कॉन्स्टेंटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यू डोंट अलाउ देम टू बी देमसेल्व्स अराउंड यू। इसलिए काफी कुछ इनको अपने ट्रू सेल्फ के बाहर जाके आपके लिए करना पड़ते थे इतने दिन तक, जो ये अब नहीं करना चाहते हैं फॉर सम रीजन। ओके, सो दे आर हैविंग एडजस्टमेंट इश्यूज राइट नाउ। इसलिए कुछ ओल्ड प्रोमिसेस, ओल्ड रूल्स, ओल्ड वेज इस रिलेशनशिप के लिए जो ये फॉलो करते आ रहे थे, उसमें ये चेंजेस लाना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज द करंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या ये आपको प्यार करते हैं? यस दे डू, बट अभी ये काफी मेंटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, काफी स्टबर्न स्टेट में है। तो ये खुद को कुछ चीज रिसीव करने से कम्प्लीटली ब्लॉक कर चुके हैं सेल्फ पिटी के कारण। एंड दे ऑल्सो फील लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड देम। ओके, से विद दिस 3 cards I'm seeing, जो चीज इनके लिए काफी ऑड था, दे वेंट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू डू दैट। वो चीज ये कुछ दिन तक बंद रख सकते हैं। तो ज्यादा अवेलेबिलिटी इनकी तरफ से नहीं रहेगा। ओके, मेंटली दे आर नॉट इन अ स्टेट टू सॉल्व थिंग्स राइट नाउ। सो कुछ दिन तक ये completely सेल्फ पिटी में ही रहने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। इस मंथ में कुछ दिन तक यही एनर्जी इनके मन में डोमिनेंट रहेगा। और थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इश्यूज पे इनके तरफ से मैं देख रही हूँ। इनको लगता है हर चीज कंपैटिबल नहीं है। That's how this person feels for you currently. Now let's find out next क्या step इनके तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ऑफर ये आपको कर सकते हैं। तो with these 3 cards I'm definitely saying this person is going to play tricks on you. Yes, tricks ये अप्लाई कर सकते हैं चालाकी से, आपकी टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। और उस टेस्ट में अगर आप फेल करते हो, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट अगर नहीं सामने आते हैं, तो काफी ज्यादा नैगिंग और कंप्लेन इनके तरफ से आप एक्सपीरियंस करोगे। काफी शिकायत ये कर सकते हैं, इमोशनली काफी शिकायत इनके तरफ से रहेगा। इमोशनली ये पर्सन डुअल रियलिटी में रहेंगे, मीन्स कुछ चीज को लेट गो करने में ये खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इस मंथ में। दे आर रेडी टू लेट गो ऑफ समथिंग दे बैडली वांटेड। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई फील ये पर्सन कुछ ट्रिक्स आपके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यस, दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कुछ छल आपके साथ कर सकते हैं। आपके डिजायर्स, ड्रीम्स, प्लान्स को ये मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आपके प्लान्स को डिस्कट कर सकते हैं, या फिर ये आपको कह सकते हैं कि यू ब्रोक योर प्रॉमिस, नाउ आई विल डू दिस। तो ये सारे एनर्जीज किसी किसी एरिया के पर्सन के लिए हम सीइंग। अगर ऑलरेडी आपके प्लान स्पॉइल कर चुके हैं तो आगे भी ये करेंगे, बट दे आर नॉट डूइंग इट विद बैड इंटेंशन। ये आपको प्यार करते हैं, पता नहीं गुस्से में है ये पर्सन। ओके, दे विल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट दिस मंथ। ओके, काफी एटीट्यूड इनकी तरफ से रहेगा। फॉर सम ऑफ यू आई फील देयर इज अ थर्ड पर्सन, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी किसी एरिया के लिए हम सीइंग। नाउ आई डोंट नो कि ये थर्ड पर्सन आपकी तरफ से है या फिर इनकी तरफ से, या फिर ये भी हो सकते है कि जेलस इनके तरफ से आ रहे हैं उस थर्ड पर्सन को लेके। मे बी दैट पर्सन doesn't have anything serious with you, फिर भी ये jealous है। Okay, it can be a mutual feeling. वो पर्सन वर्गो, कैप्रिकन, टॉरस या फिर सैजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यस, ये थर्ड पर्सन अगर इनके तरफ से है तो ये उस पर्सन के साथ सीरियस कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं फ्यूचर में। दे डोंट वांट टू बी इन टच विद देम इन नियर फ्यूचर इवन। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन आपके तरफ से है ना, तो आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ आपके कांटेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो भी इनको करना पड़ेगा वो करेंगे। ये अपना ग्रज, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे आगे जाके। ओके, किसी किसी एरिया के लिए आई एम आल्सो सीइंग दिस एनर्जी। नाउ आई डोंट नो वेदर ये म्यूचुअल फीलिंग है या नहीं। अगर आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ करके, गिफ्ट्स देके, तो द अदर पर्सन माइट स्पॉइल एवरीथिंग। ओके, तो ये एनर्जी आ रहे हैं, ये आप स्पॉइल करोगे या ये स्पॉइल करेंगे, आई डोंट नो, बट ये एक सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। कुछ हद तक तो हम सीइंग के दे विल बी हेल्पफुल टू यू फाइनेंशियली। या अगर आप कुछ गिफ्ट दोगे तो ये इनकार कर सकते हैं, या फिर
ये आपको कुछ दे रहे हैं, आप इनकर कर रहे हो, ये आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो, ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टबर्न एक्शंस फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में। इट मे और मे नॉट बी अ फ्यूचुअल फीलिंग, तो जिस हिसाब से आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ओनली एक्सेप्ट दैट, ओके। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातें, नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना, डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी, कंप्लेन्स, ये सब इनके तरफ से रहेगा इस मंथ में, ओके। तो मैं बेसिकली इस कनेक्शन में टेम्पररी रहेगा, ओके। इस मंथ में भी इमैच्योरिटी और ना समझी के कारण कुछ पागलपंती इनकी तरफ से आप या टेम्पररी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। सम डेज ये पेशेंट रहेंगे आपके लिए, सम डेज दे विल नॉट बी पेशेंट। तो ये एक इंस्टेबिलिटी इस कनेक्शन में राइज हो रहे हैं। आई एम हियरिंग ब्लॉक थिंग, ओके। ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, या ब्लॉक वर्ड मैं सुन पा रही हूँ। तो मे बी अगर आप इनको ब्लॉक कर चुके हो तो उसको ये लाइटली नहीं लेने वाले हैं, ओके। दे विल एक्ट रिवेंजफुल इन फ्यूचर, दे माइट ब्लॉक यू एज वेल, ये आपको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकिंग इश्यूज अगर आप दोनों के बीच चल रहे हैं तो ये टेम्पोररी रहेगा, बिकॉज आई एम सीइंग विद दिस टू ऑफ कप्स के आगे जाके आप दोनों एक दूसरे को इवेंचुअली अनब्लॉक करोगे एंड द कनेक्शन विल फ्लो अगेन। या दैट्स व्हाई वी हैव दिस कार्ड, राइट? क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन इमोशनल लेवल में होगा आगे जाके, आप दोनों के बीच समझौता होगा। इट माइट टेक टाइम बट या देयर विल बी, इनके तरफ से भी वो समझौता होगा, ओके, विद दिस टेम्परेंस कार्ड। दे माइट एक्ट स्टबर्न, बहुत ज्यादा कंडीशंस ये लाएंगे कि आगे से ये करना पड़ेगा आपको, ये वो, तो ये सारे कंडीशंस इनके तरफ से रहेगा। बट आई सी के फिर से ना एक इमोशनल रेसिप्रोकेशन स्टार्ट होगा आगे जाके, ओके। देयर इज फीलिंग्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, इसलिए ज्यादा पेन भी इस कनेक्शन में है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू से कि ये जो 3 ऑफ स्पोर्ट्स के एनर्जी आए थे इनके फीलिंग्स के लिए, वो क्यों आए थे, तो इसके ऊपर मैं कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स पुल करूंगी। ऑलराइट, प्लीज क्लैरिफाई व्हाई वी हैव 3 ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम देम। 3 ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड यहाँ पे क्या कर रही है, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, वी हैव नाइट ऑफ wands, the star, and the magician। डेक के बॉटम में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेंटली ये काफी चेंज हो रहे हैं, इनके थॉट्स, इनके वे ऑफ सीइंग थिंग्स, इनके पर्सपेक्टिव, इनके डिजायर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखेगा। पहले ये जो चाहते थे अभी वो नहीं चाह रहे, तो सडन चेंजेस आपको लेके इनके माइंड में हो रहे हैं। इस कनेक्शन में ना मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होगा आपके पर्सन के तरफ से भी, एंड इट कैन आल्सो बी अ म्यूचुअल एनर्जी। ये पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके ज्यादा होपफुल नहीं है, और ये स्टेट भी टेम्पररी है, ओके। दिस थॉट विल अगेन चेंज, तो इसलिए ना पैसिव मोड में ये ज्यादा रहेंगे, ओके। सेल्फ पिटी, सेल्फ मिजरी में ये डूबे हुए मुझे दिख रहे हैं इस मंथ में। इस मंथ के ज्यादा दिन ऐसा ही इनका मेंटल स्टेट रहेगा। इस रिलेशनशिप के लिए एडवांसमेंट प्लानिंग इनके तरफ से नहीं होगा इस मंथ, ओके। पर्टिकुलर किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, किसी डिसएग्रीमेंट, मिसमैच के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर इनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। दे आर फेसिंग सर्टेन एडजस्टमेंट इश्यूज, दे आर हैविंग दिस कंफ्यूजन के एडजस्ट करे या ना करे, ओके। तो ये कंफ्यूजन में ज्यादा ये रहेंगे। 80% ये एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, 20% दे वांट टू एडजस्ट, लेकिन इन नियर फ्यूचर दे विल बी देयर फॉर यू, ओके। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी। आई विल पुल अ फ्यू मोर ऑरेकल कार्ड्स टू सी के और क्या क्लैरिटी यूनिवर्स देना चाहते हैं एरीज को इस करंट सिचुएशन के ऊपर। ऑलराइट, तो वी हैव चिल्ड्रन। Worth waiting for, इस डिवाइन टाइमिंग आने पे you both will share the same goal, the same purpose, but ये मन डिवाइन टाइमिंग के
मंथ नहीं है, काफी स्टॉर्मी रहेगा ये मंथ. दिस रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम टेस्ट्स दिस मंथ. ओके, देन वी हैव वेरी सून. इस कनेक्शन में ना इनोसेंस के एनर्जी में बहुत ज्यादा देख रही हूँ, आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी. ऑन एन इनोसेंट लेवल आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हो, विच इज ब्यूटिफुल. सी इस मंथ में हर चीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनको ये सही वे में परसीव नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो एक्सेप्टेंस इश्यूज भी आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग भी है. इट कैन बी अ म्यूचुअल फीलिंग. मे बी दे फील लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड देम, यू डाउट देम अ लॉट. इमैच्योर डिसीजंस के कंसिक्वेंसेस करंटली इस रिलेशनशिप के एडवांसमेंट को रोक रहे हैं. बट कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर थर्ड पर्सन या किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वजह से आ रहे हैं इस कनेक्शन में, तो आगे जाके वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे. द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विल be eliminated. Okay, the emotional connection between you two will remain intact. किसी किसी एरीज के रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी इश्यूज या फ्यूचर प्लानिंग रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट, बच्चों को लेकर डिसएग्रीमेंट, अगर आप मैरिड हो, यू हैव चिल्ड्रन, तो और फ्यूचर वॉरीज भी इस रिलेशनशिप में करंटली इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग, अनफुलफिलमेंट के वाइब्स दोनों के मन में क्रिएट हो रहे हैं इस कॉजेस के वजह से. बट नियर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए रहोगे. यू बोथ विल बी देयर फॉर ईच अदर, इमोशनली अवेलेबल रहोगे. ठीक है, इवन आफ्टर द सेपरेशन यू बोथ विल बी इमोशनली अवेलेबल फॉर ईच अदर. करंटली ये रिलेशनशिप के बॉन्ड और भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं इस करंट ब्लॉकेजेस के वजह से. कुछ दिन तक पैसिव ये कनेक्शन रहेगा. Things might slow down a little, but इस रिलेशनशिप के जो पोटेंशियल आउटकम है इन फ्यूचर, वो रिकॉन्सिलिएशन, रियूनियन एंड टुगेदरनेस के ही आउटकम है. किसी किसी एरीज के लिए फिर इस रिलेशनशिप के एज ज्यादा पुराना नहीं है. इट्स अ न्यू कमिटमेंट. एंड कुछ एरीज के लिए फिर ये पर्सन आपके क्लासमेट या चाइल्डहुड एक्वेंटेंस है. ओके, सेम एज के वाइब्स भी किसी किसी एरीज के लिए आ रहे हैं. ओके, तो आप दोनों के डिजायर्स, पर्पस आगे जाके अलाइन यानी एक होने वाले हैं, ये आप जान लो. बट उससे पहले ना इस मंथ में काफी ज्यादा ब्लॉकिंग, एक दूसरे को ब्लॉक करना, ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ अराइज होगा इस मंथ में. डोंट वरी, आई एम सीइंग यू बोथ विल कंटिन्यू टू लव ईच अदर इन नियर फ्यूचर एज वेल. तो इमोशनल एक्सचेंज फ्यूचर में भी होगा आप दोनों के बीच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एडवाइस कार्ड पूल करेंगे एरीज के करंट लव लाइफ के सिचुएशन के लिए. इफ यू आर इन द सिचुएशन, देन लेट्स सी क्या एडवाइस डिवाइन आपको देना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप. सो वी हैव लव एंड्योर्स. बॉटम कार्ड इज आस्क फॉर हेल्प. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि आपके सोल एग्जैक्टली क्या चाहते हैं. You need to focus on that. आपके ईगो जो चाह रहे हैं वो आपको यूनिवर्स नहीं दे सकते हैं. ओके, यूनिवर्स doesn't give you what your ego wants. ईगो मीन्स सब ये कर रहे हैं इसी टाइम पीरियड में, इसलिए मुझे भी वैसा ही आउटकम चाहिए. That's your ego. That's what your mind wants. That's not what your soul wants. So deep down, try to see कि soul level में किस तरह के सपोर्ट आप चाह रहे हो. And only focus on that with unwavering faith. Okay, believe in that and the universe is going to make it happen for you. That's how you manifest. Now ये जो particular card आए है, it says love doesn't give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. See, आपको डिवाइन इस मंथ में ये एडवाइस दे रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ भी लेट नहीं हुआ है. मूड स्विंग्स अगर हो रहे हैं तो मेजर कुछ डिसीजन या चॉइस मूड स्विंग के कारण ना ले. अगर ये पर्सन आपको एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इनके ऊपर सोसाइटी से काफी प्रेशर है, दैट्स व्हाई दे कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एनीमोर, तो रिमेंबर ट्रू लव एंड्योर्स एवरीथिंग. ट्रू लव डजंट सीक एक्सक्यूजेस टू गिव अप अनलेस एंड अंटिल दे आर अब्यूजिव, या फिर इन्होंने आपको चीट किया है या आपको फिजिकली फाइनेंशियली हार्म किया है. सो यस, दिस was the advice for your love life Aries. तो यहाँ इन करते हैं एरीज के लव लाइफ के रीडिंग.
If you find this reading helpful, then do let me know in the comment section. मिलेंगे अगले वीडियो में. Bye bye.